नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है ये मॉक टेस्ट का है, जो हम अपनी संस्था में लेते थे, जो पेड कोर्स था, अब ये फ्री हो गया है। आपके सामने आप लोगों ने कहा था कि सर जो आप संस्था में टेस्ट ले रहे हो मॉक टेस्ट, वो टेस्ट कम से कम जाते जाते एक बार तो कम से कम हम लोग को भी अवेलेबल करवा दो। हमारी यही कोशिश रही कि हमने आपको देने की कोशिश किया और आप लोगों ने अच्छे से इसको लिया भी। यकीन मानिए ये सब सेशन जो लास्ट में ब्रह्मास्त्र चल रहा है, ये सब आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल देगा। देखते रहिएगा। आज हमारी बात आपको मजाक लग सकता है, आज हमारी बात आपको हंसी दे सकती है, लेकिन अगर मेरी बात को आपने आज सीरियस ले लिया तो यकीन मानिए आयोग को आप चैलेंज दे दीजिएगा। और आज हमारी बात आपको हंसी लग जाए, मजाक लग जाए, तो यकीन कीजिए 27 तारीख को आपका आसानी से मजाक बन जाएगा। उस वक्त क्या कीजिएगा, अरे हमें एक अनन्या नहीं दूसरी अनन्या मिल जाएगी, एक अमित ना दूसरी अमित मिल जाएगी, एक गोपाल ना दूसरा गोपाल मिल जाएगा। आपको कौन मिलेगा? मुझसे नजर मिला के जवाब दीजिए, कौन मिलेगा? सब कोई जिम्मेदारी आप ही का लगाएंगे। आप किसी संस्था से ज्वाइन किए हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। घर, परिवार, समाज, मां बाप सिर्फ आप ही को गलत नजर से देखेंगे, आप ही पे ताना कसा जाएगा, अपना घर भी बेगाना लगेगा। दिल की बात कर रहा हूं। जब आप कहते हो ना कि सुजीत से बीच में ये बकवास वाली बातें जो बोलते हो ना, वो अब बकवास वाली बात बोलने के टाइम नहीं है। मैं सही मानता हूं और मैं इस चीज को फील भी करता हूं कि आप अपने जगह पे बिल्कुल सही हो, एकदम सही हो। दिल से बता रहा हूं, आत्मा से बता रहा हूं, आप सही हो। लेकिन अब मेरी बात सुन के आप अपने दिल को बताओ, आज से 6 महीने पहले आप कहां थे? अब अपनी आत्मा पे हाथ रखो, आंख बंद करो, अपने मां बाप को याद करो और जवाब दो अपने आप से, क्या तुमने हर दिन 8 घंटे मेहनत की थी? जवाब दो। है जवाब आपके पास? उस समय कहां थी? कौन सी दुनिया में सोई हुई थी? सांप सूंघ गया था? कौन सी बीमारी हो गई थी? जवाब दो। आप पूछो कि सुजीत सर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? गुस्सा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपका रिजल्ट रुक रहा, रुक जाएगा रिजल्ट। क्योंकि जिन इंसान को कमियां देखने की आदत हो जाती है ना, उसका रिजल्ट रुक जाता है। और मैं नहीं चाहता हूं, आप भी मेरी छोटी बहन जैसी हो, आप कहीं के भी हो, चाहे कोई भी आपकी मां बाप रहे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। रिश्ते में आप मेरी बहन जैसी हो। लड़कों तो करते ही करते, तो उसको तो छोड़ दो। उसके लिए उसके मां बाप सीधे कहते हैं जब तक मेरा बेटा पैर पर खड़ा नहीं होगा तब तक इसकी शादी नहीं होगी। लेकिन आपके साथ कंडीशन है। समझने की बात करो यार, समझो मेरी बात को। हर मोड़ पे, पग पग पे आपके साथ जिम्मेदारियां बंधी हुई है, और इतनी बड़ी जिम्मेदारियां जो भगवान देखे तो वो भी नजर झुका दे। मैं तो इंसान हूं, कहां जिम्मेदारियां नहीं है। इस बार अगर आपका प्रीलिम्स नहीं होगा तो अगले बार आपके हाथ पीले हो जाएंगे। और पीले किससे होंगे? किसी गधे के साथ होंगे। क्या उसके साथ रहोगी पूरी 60 साल? शर्म की बात है। क्या आपका वजूद क्या होगा? आपकी पहचान क्या होगी? आपका अस्तित्व क्या होगा? क्या इसलिए पढ़ी थी कि बीपीएससी की तैयारी की और किसी दरोगा के साथ में जिंदगी भर रहने के लिए मजबूर हो रही हो? किसी सरकारी नौकरी वाले के साथ में रहने के लिए मजबूर हो? अगर इसके लिए पढ़ी हो तो लालच है ऐसी जिंदगी। शर्म करो। इसके लिए तो वो सब बने हुए हैं जो अपने सिंपल है यार, कुछ कर रहे थे ऐसे ही, घर में बर्तन मांज रही थी, ये वो, उसके लिए वो बना है दरोगा। जाने दो पैसे देख के। आपके लिए दरोगा नहीं बना है, आपके लिए कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं बना है, आपके लिए एसडीएम बना है, डीएसपी बना है। बस उसी के लिए तुम आई हो, उसी के लिए रहोगी और उसी के साथ जीना है और उसी के साथ मर जाना। इससे ना ऊपर ना इससे नीचे। एक लाइन का आंसर है। मुझे बड़ी तकलीफ लगती है कि आपको इतनी मेहनत करता हूं। और एक बात बोलो दिल से, अगर फील कर सकते हो तो कर लेना फील। एक बात दिल से बोलो, मैं बिना पैसे लेके इतनी मेहनत करके आपको इस मुकाम तक पहुंचाने की हद प्रयास करता हूं। क्या होगा रब जाने, मुझे पता नहीं है। लेकिन आज के डेट में 21वीं सदी में मैं भी दुनिया देखा हूं, आप भी दुनिया देखें। लोग पैसा दे के भी उन्हें अच्छी ज्ञान नहीं मिलती है। सड़क पे घूम रहे हैं, जाके देखो। रात दिन हम ऑफिस में बैठते हैं, ऐसे ऐसे लोग आके आंसू गिराते हैं। सच बता रहा हूं, आत्मा से बता रहा हूं, भाई गॉड बता रहा हूं। मैं क्या कर सकता हूं? हम भी इतनी बड़ी इमारत खड़ा किए हुए हैं, इसकी भी हमें महीने को देने पड़ते। इतने टीचर रखे हुए, सबको फी देना पड़ता। आखिर मैं आरबीआई का बैंक थोड़ी है मेरे पास, मैं भी तो आपसे ही पैसा उठाता हूं, उसे देता हूं। लेकिन आज लोग नहीं कर रहे ऐसे। अगर मैं आपको कर रहा हूं तो प्लीज, ठीक है कमियां हैं बताओ, मैं कमियां को दूर करूंगा।
ये अच्छी बात है, मैं उसी के लिए तो बैठा ही हूं। बताओ ने क्या कमी है, लेकिन इस वक्त ये सब बातें अंदर जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपकी जिंदगी का सवाल है। बाकी सोचना आपको है। मेरा तो ऐसे भी वक्त गया है, आपका भी वक्त चला जाएगा अगर ऐसा ही जिंदगी रही तो। चलिए आते हैं आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। सेट नंबर 10 शुरू करते हैं। आप आराम से पेन पेपर लेके बैठ जाइए और सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किससे है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिंधु सभ्यता से है। इसका सीधा सा मतलब यह था कि सिंधु सभ्यता में मेलुहा जो है, यहां पे ईरानी जो आते थे उनको कहा जाता था, तो सिंधु सभ्यता में था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। महापरिनिर्वाण का मतलब मृत्यु, बौद्ध धर्म में कहा जाता था। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? किसके शासन काल में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा गया है? तो तीसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। ऐसे भी आपको याद रहेगा, शाहजहां। चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किस क्षेत्र में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दमन हेतु वायुयान का प्रयोग किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। तो सुजीत सर, इसका सही आंसर क्या होगा? तो मुंगेर और भागलपुर, इन दोनों क्षेत्रों के लिए किया गया था, इसलिए इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक, तो ऑप्शन नंबर ई सही होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मरक्को यात्री इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक में किस राजा के शासनकाल का वर्णन किया है? तो पांचवा का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरिहर प्रथम के बारे में वर्णन किया है। छठा नंबर क्वेश्चन, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा 1903 में घोषणा हुई थी और विभाजन हो गया था 1905 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यही के बाद जो है गरम दल और नरम दल कांग्रेस दो भागों में बट गया था। बिहार में सबसे ज्यादा किस संप्रदाय की लोकप्रियता हासिल हुई है? तो सातवां का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फिरदौसी सिलसिले का। ध्यान रखिएगा, फिरदौसी सिलसिले का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आठवां नंबर क्वेश्चन, महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो आठवां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्ध मगधी। मगधी नहीं होगा, अर्ध मगधी। अर्ध मगधी को ही प्राकृत कहा गया है, प्राकृत भाषा में। और जो बुद्ध को अपना उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ये अच्छे तरीके से आप जानते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था कांग्रेस, और गांधी जी भी द्वितीय में लिए थे। प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ये तीनों में जो भाग लिए थे वो भीमराव अंबेडकर लिए थे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था? तो 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8वें वर्ष राज्याभिषेक हुआ, उसके बाद 8वें वर्ष पे कलिंग पे जो है आक्रमण किया था। कलिंग कहाँ? उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता? चौड़ी चौड़ा कांड कब हुआ था? तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1922, ऑप्शन नंबर सी, फरवरी। जरूर ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में देते हैं डाटा। 12वां नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एमबीटी ने किया था, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। क्लियर है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा अप्रैल 1857 में मंगल पांडे को क्या कर दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर को क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने अभिनव भारत की स्थापना की? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। चलिए
थोड़ा सा इधर करते हैं, दिख रहा है ना ऑप्शन। अब देखिए इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, बीडी सावरकर। दोस्तों एक बात मैं बता दूं, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो कमेंट करते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन हाँ कमेंट करते हैं कि सर सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ रहे हो आंसर बता रहे हो। ये टाइमिंग ही वही है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एमसीक्यू आपके आंखों के सामने से गुजर जाए, अगर मैं इसको समझाने लग जाऊंगा ना तो बड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा, और इस वक्त लंबा वीडियो देखने के लिए कोई तैयार नहीं है। उसको बस लगता है 150 क्वेश्चन आंखों के सामने से आंसर सहित निकल जाए, ताकि जब हम 27 तारीख को विजय संग्राम में बैठे तो हमारा विजय संग्राम 100% कंफर्म हो जाए। है ना सही बात? मैं गलत बोल रहा हूं? तो मैं भी उसी तरीके से, अगर आपको ज्यादा डिटेल जानना है तो जाइए ना प्लेलिस्ट में, सारा रामायण इतिहास महाभारत सब कुछ रखा हुआ है, उठाइए पढ़िए ना। अब कहिएगा सुजीत सर प्लेलिस्ट भी नहीं देखना था, तो सुजीत सर क्या करेंगे इसमें? इसमें हमारी बस की बाहर की बात नहीं, कोई ऐसा चीज नहीं है जो मैंने दिया हूं, डिटेल से लेके एकदम शॉर्टकट सब कुछ चला रहा हूं। आप जाइए ना, जो जरूरत जिस वक्त है, यहां कमेंट करने की क्या जरूरत है, जाइए उसके अंदर घुस जाइए, 5 घंटे का वीडियो देखते रहिए, उसमें मेरा क्या है, वो तो आपको सोचना है। लेकिन इस वक्त जो नीड है वो सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन का नीड है। अगर डिटेल कोई पढ़ा रहा कहीं भी कोई भी चैनल, तो इसका मतलब है कि आप अपने वक्त के साथ में फिर से नाइंसाफी कर रहे हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, नोनिया संप्रदाय का संबंध था, तो 16 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई। ध्यान रखिएगा, नोनिया संप्रदाय का संबंध जो है ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से तंबाकू से भी था, नील उत्पादन से भी था, और खाद्य कृषि उत्पादन से भी आता, इन तीनों से था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई होगा। 17 नंबर, इनमें से किसे गुलाम का गुलाम कहा जाता है? गुलाम का गुलाम, तो 17 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलाम कहा जाता। 18 नंबर, शेरशाह के प्रशासन में दीवान ए कजा का संबंध था। 18 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्याय विभाग से था। ध्यान रखिएगा, न्याय विभाग से था। 19 नंबर क्वेश्चन, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेज अधिकारी के द्वारा फ्रांसीसी जहाज को कब्जा कर लेना। अगर ये ऑप्शन है तो आपको ये बताना होगा, लेकिन अगर एक दूसरा ऑप्शन देखिएगा तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए भी। क्लियर हो रहा है ना? ये दोनों के लिए जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है तत्कालिक कारण बना था, लेकिन अगर ये है तो यही सही होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 2011 के जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 20 का सही आंसर होगा 7वां, ऑप्शन नंबर बी, 7वीं जनगणना थी। ध्यान रखिएगा 7वीं जनगणना। 15वीं राष्ट्रीय जनगणना का नारा था, जो 15वीं वो था हमारा जनगणना हमारा भविष्य। जो 2011 में जनगणना का जो थीम था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, याद रख लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पीएम आशा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र से संबंधित थे। 22वां नंबर क्वेश्चन, रेलवे बजट का आम बजट में विलय किस समिति के सुझाव पर किया गया था? 22 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विवेक देवराय समिति के आधार पर किया गया था। नेक्स्ट है 23वां नंबर क्वेश्चन, हैप्पी प्लेनेट इंडेक्स इनमें से कौन सी संस्था जारी करती है? तो 23 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन, आप देख लीजिए पहले, तेईस का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन। 24 नंबर, भारत में एक वित्तीय वर्ष माना जाता है। 24 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? राष्ट्रीय आय का आकलन की नई श्रृंखला का आधार वर्ष क्या है? तो 25 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2011-12। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इनमें से किस मुद्रा को शाख मुद्रा या बैंकिंग मुद्रा कहा जाता है? तो 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऐच्छिक मुद्रा को कहा जाता है। आइए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी आर्थिक गतिविधियां आईआईपी की नई श्रृंखला में सम्मिलित नहीं है? तो 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गैस और जल। वस्तुओं के समूह का आधार वर्ष 2011-12 किया गया था आर्थिक गतिविधियों से।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन। बजट 2020-21 में केंद्रीय क्षेत्र की योजना में कितने प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 13% लक्ष्य रखा गया। अब ये जो है इकोनॉमी का क्वेश्चन चल रहा है। 29वां सबसे प्राचीनतम श्रम संगठन है, तो 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, AITUC। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है, विश्व की सर्वाधिक घनी आबादी वाले शहरों में दिल्ली का स्थान है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7वां स्थान है। सर्वाधिक घनी आबादी वाले शहर में दिल्ली का स्थान जो है विश्व में वो 7वां है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में और चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सड़क मार्ग की लंबाई के आधार पर भारत में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो इसका सही आंसर होगा 31 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाराष्ट्र का स्थान जो है वो क्या है, भारत में प्रथम स्थान है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का विश्व में के उद्यमशीलता परितंत्र में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर होगा 32 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तीसरा है। ध्यान रखिएगा, ब्राजील और दक्षिण कोरिया पहला दूसरा है, तीसरे नंबर पे जो है भारत है। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, 33वां नंबर। बिहार में गंगा नदी पर पुल सर्वप्रथम कहां बना हुआ है? तो 33 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोकामा में बना हुआ बिहार गंगा नदी पर पुल, पहला पुल यहीं पे बना था। नेक्स्ट है 34वां नंबर क्वेश्चन। जनसंख्या वृद्धि के से आर्थिक विकास की गति, तो 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंद हो जाती है। नेक्स्ट है 35 नंबर। भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अर्थ है, तो 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाबार्ड। 36 कवक और बैक्टीरिया किस समूह के जंतु होते हैं? 36 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मृत जीवी। 37 नंबर क्वेश्चन। मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 37 का सही आंसर होगा 1971 में शुरुआत की गई थी, यूनेस्को के द्वारा शुरू हुआ था। याद रख लीजिएगा, यूनेस्को के द्वारा। अफीम प्राप्त किया जाता है, किससे अफीम प्राप्त किया जाता है बताइए? 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिना पके फलों के लेक्टस से ही अफीम प्राप्त किया जाता है, जो कि एक नशीली पदार्थ है। ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आइए ऑप्शन आपको दिखा दूं, ऑप्शन आपके सामने है, अब मुझे आंसर बताइए। 39 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, एस चंद्रशेखर के द्वारा ब्लैक होल। 40वां नंबर। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 28 फरवरी को। सीवी रमन के रमन प्रभाव की खोज के कारण 1930 से भौतिक का नोबेल पुरस्कार इन्हीं को मिला है। इसी कारण इन्हीं के सम्मान में प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। दम्मा एवं गंजापन बीमारी की वजह है, तो 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कवक है। 42 नंबर। लार के मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? तो 42 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 2। ध्यान रखिएगा, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, 2 पाचक एंजाइम होते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विटामिन ए का संश्लेषण ग्रह है, तो 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत है। 44 नंबर क्वेश्चन। इंद्रधनुष बनने का कारण है, तो 44 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन और परावर्तन। 45 का थर्म किसका यूनिट है? तो 45 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, उष्मा का यूनिट है थर्म। नेक्स्ट है 46 नंबर। जार्विक साथ क्या है? तो 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृत्रिम हृदय है। 47 नंबर। टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन, तो 47 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 47 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फ्लोरो
इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा, जो कि डी ऑप्शन जो है आगे के पेज पे है। चलिए आगे के पेज दिखाते हैं डी। चलिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि फ्लोरोकार्बन यानी बर्तनों पर ना चिपकने वाले सतह के रूप में प्रयुक्त होते हैं। 48 नंबर, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? अब ये सब जो है आपका साइंस वाला चल रहा है, यानी विज्ञान वाला चल रहा है। 48 का सही आंसर होगा इथाइल एल्कोहल। शक्कर के किण्वन से इथाइल एल्कोहल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पॉलीएथिलीन। प्लास्टिक से जो है पॉलीएथिलीन गैस जो है उत्पन्न होती है। 50 नंबर, पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? तो 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो 51 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्क्रमण प्राशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन है। तो 52 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ट्राइबोलॉजी। नेक्स्ट, बैक्टीरिया में डीएनए कितने रूपों में पाया जाता है? तो 53 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 रूपों में पाया जाता है। 54 नंबर, चारकोल रॉट रोग होता है। इसका सही आंसर जो होगा 54 का वो होगा ऑप्शन नंबर ई। ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो 54 में सही क्या होगा? सोयाबीन के पौधे में भी, मकई के पौधे में भी, सूर्यमुखी के पौधे में भी होता है चारकोल रॉट। ऑप्शन नंबर ई सही होगा। 55 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन क्या है? महिलाओं में पुरुषों जैसे लक्षण दिखना क्या कहलाता है? तो 55 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेरिलिज्म कहलाता है। वेरिलिज्म कहलाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मसालों के बागान के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो 56 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, केरल है। 57 नंबर, विद्युत चालकता का यूनिट है। तो 57 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, महो। 58, आइंस्टाइन को भौतिकी के लिए नोबेल कब मिला था? आइंस्टाइन को भौतिकी के लिए नोबेल जो है इसका सही आंसर होगा 1921 में मिला था। याद रखिएगा 1920, 21 में अगर भूल जाइएगा तो ऐसे याद रखिएगा, जब असहयोग आंदोलन गांधी जी कर रहे थे और जब असहयोग आंदोलन 1922 में खत्म हो गया था, तो इसी के बीच में जो है आइंस्टाइन साहब को नोबेल प्राइज मिला था। यानी 22 में खत्म हुआ था, 20 में शुरू किए थे, 21 बीच का, तो 21 याद रह जाएगा। हाल ही में ग्रामीण प्रौद्योगिकी मेले का आयोजन किया गया। तो 59 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना में। नेक्स्ट, विश्व का पहला देश जिसमें बायोमेट्रिक्स प्राइवेसी कोड लागू किया गया। तो 60 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया में। 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर को क्या क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है। तो 61 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 68.1 है। 62 नंबर क्वेश्चन, जीविका परियोजना को इनोवेटिव ऑफ द ईयर अवार्ड कब दिया गया? तो 62 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2018 में वेस्ट बंगाल के द्वारा दिया गया था। 63 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन क्या है? अबड़क मिट्टी समानता बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो 63 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि जमुई और नवादा दोनों में अबड़क मिट्टी पाई जाती है, जिसको रजौल और जो नवादा है, नवादा के रजौली में ये मिट्टी पाई जाती है। 64 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले दोस्तों एक बात मैं बता दूं कि जैसे ही आपका ये प्रीलिम्स का एग्जाम खत्म होगा, उसके बाद 2 तारीख से जो है हम लोग मेंस के लिए पूरी तैयारी हमारी संस्था शुरू हो जाएगी, जिसमें 66 के मेंस की क्लासेस स्टार्ट हो रही है। ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री, सोशोलॉजी, हिंदी लिटरेचर, PSIR, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, LSW, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन सब के ऑप्शनल हमारी संस्था में चल रही है। साथ साथ में GS में भी है और साथ में 67 का प्रीलिम्स के लिए भी तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए भी 2 तारीख से जो है शुरुआत हो रही है और साथ में फाउंडेशन का न्यू बैच भी 2 तारीख से ही स्टार्ट हो रही है।
तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो 9015148776 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या 9334710148 पे कभी भी किसी भी वक्त कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। 2011 के जन बिहार के अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत है, तो 64 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1.3%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 65 नंबर, प्राचीन अंग क्षेत्र का विस्तार है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि भागलपुर और मुंगेर ये दोनों क्षेत्र था वर्तमान में उस टाइम में, और अभी जो है बांका तक ये फैला हुआ था। ध्यान रखिएगा, बांका भी फैला हुआ था, जिसकी राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन, मलिक इब्राहिम का मकबरा कहाँ स्थित है? तो 66 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार शरीफ में स्थित है। 67 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से बिहार को कितने धरातल खंडों में विभाजित किया गया है? तो 67 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 भागों में। कौन कौन? तो शिवालिक, यानी उत्तर में शिवालिक, दक्षिण में गंगा का मैदान, पूरब में कैमूर का पठार, और पश्चिम में दक्षिण का सीमांत पठार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 68 नंबर, कुम्हरार स्थल संबंधित है प्राचीन। 68 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र से। नेक्स्ट है 69 नंबर, शासक मिहिर कुल का संबंध किस वंश से था? तो 69 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हुर्न शासक। 70 नंबर क्वेश्चन, पाल काल में तुरुष्क दंड था, तो 70 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर व्यवस्था। 71 नंबर क्वेश्चन, 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहता? तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहां थी? तो 71 में सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार शरीफ में। तुगलक काल में बिहार की राजधानी जो थी वो बिहार शरीफ में थी। 72 नंबर, सर्वप्रथम 1906 में पृथक बिहार प्रांत की मांग किसने की थी? चलिए 72 देखते हैं। बहत्तर का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी सच्चिदानंद सिंह भी, महेश नारायण सिंह भी, राजेंद्र प्रसाद भी, ये तीनों ने मांग की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जिलों में कौन सा बिहार में स्थित है? पूरा बिहार स्पेशल चल रहा है, ध्यान रखिएगा। अब बताइए 73 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुपम झील, क्योंकि सांभर झील राजस्थान में है, अनुपम झील कैमूर में है, सुखना झील चंडीगढ़ में है, और कामा झील जो है ये रूस में है। तो इसका सही आंसर अनुपम झील कैमूर में है। अब आप बताइए कि अगर मैं इसको डिटेल बताने लग जाऊंगा तो आपको क्या लगेगा? इतने दिन में आप पढ़े हैं क्या? यही सब तो पढ़े हैं ना। तो एक बार आपकी आंखों के सामने से गुजर जाए क्वेश्चन, जो रिपीट हो जाए, और अगर आप भी कहते हैं कि सुजीत सर पूरा डिटेल में बताइए, तो सीधा सा मतलब है कि आप कंपटीशन से बाहर है। सिंपल है, ये कोई भी जान सकता है, कोई भी समझ सकता है। फिर आप कंपटीशन के तो हिस्सा बनने जा रहे हैं, सक्सेस होने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है तो है ना। बात तो कड़वी है लेकिन दिल की बात है। नेक्स्ट, अविभाजित बिहार में सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई? तो 74 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 जून को। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन क्या है? बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादक कौन थे? तो 75 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महेश नारायण। 76 नंबर, भवानी मंदिर नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की? तो 76 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भूपेंद्र नाथ दत्त। 77 नंबर क्वेश्चन, बिहार का 38वां जिला अरवल कब अस्तित्व में आया? तो 77 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, 2002 में। 2001 में जो है डिवाइड हुआ था, कहां से? जहानाबाद से। क्लियर है? पहले 37 था, जब विभाजित होकर झारखंड 2000 में चला गया छोड़ के, तब हमारे पास 37 था। उसके बाद जो है जहानाबाद से कट के अरवल एक अलग जिला बना, जो 38वां जिला के रूप में दुनिया के सामने आया। 78, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के लिंगानुपात है। तो 78 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, 918। 79 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान किसने की? 79 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने।
80 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? 80 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। आप मैच करवा लीजिएगा। 1929 में ही सोनपुर मेला में स्वामी सहजानंद जो थे इनके प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट आते हैं 81 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग अब इंटर करते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? 81 नंबर, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी। याद रखिएगा, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी। 82 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार राज्य शासन के कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो 82 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 83 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बिहार में कितने प्रमंडल थे? तो 83 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 प्रमंडल थे। तिरहुत, भागलपुर, पटना और छोटा नागपुर। क्लियर है ना? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार में कितने, तो जो है टोटल 4 थे। अभी कितने हैं? 9 प्रमंडल है। याद है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 84 नंबर, पटना में खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? तो 84 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1891 में हुई। 85 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसने चित्रकला को पुरुषों की चित्र शैली कहा जाता है? तो 85 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पटना कलम को। 86 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 7 नवंबर 2020 को भारत के नए मुख्य चुनाव सूचना आयुक्त रूप में किन्होंने शपथ ग्रहण की? तो 86 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यशवर्धन सिन्हा ने। 87 नंबर क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को हराकर जो बिडेन अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति बन गए? 87 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 46 में। एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, करंट की क्वेश्चन शुरुआत हो गई है। चलिए अब आते हैं 88 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में किसे सबसे सुशासित राज्य घोषित किया गया? तो 88 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर, भारत के किस वैज्ञानिक को डॉक्टर तुलसीदास चुघ अवार्ड 2020 से सम्मानित करने के लिए चयनित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सतीश मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर, किस राज्य की सरकार ने एंटी ट्रैफिक पुलिस स्टेशन बनाने की घोषणा की है? तो 90 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट है 91 नंबर, किस राज्य की सरकार द्वारा जल कल योजना का शुभारंभ किया गया है? तो 91 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। 92 नंबर क्वेश्चन, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो 92 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परेश रावल को बनाया गया। 93 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य द्वारा भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया गया? तो 93 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। नेक्स्ट जो है 94 नंबर क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत की प्रथम रोरो ट्रेन सेवा की शुरुआत किस राज्य से की गई है? तो 94 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। 95 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किस राज्य की सरकार के द्वारा देश की पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा को लॉन्च किया गया है? तो 95 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। छियानवे नंबर, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो 96 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में किया जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन, देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर प्लाजा किस शहर में स्थापित किया गया है? तो 97 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली।
नीदरलैंड के सहयोग से। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में जो है ये किया जा रहा है ना तेंदुआ संरक्षण, ये नीदरलैंड के सहयोग से। भूल गया था मैं, बता दे रहा हूं आपको। नेक्स्ट आते हैं 98 नंबर, देश का पहला कबक पार्क किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो 98 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन। 99 नंबर क्वेश्चन क्या है? नासा के मुख्यालय का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो 99 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 100 नंबर, कोविड-19 के कारण भारत के कौन से देवी मंदिर में इस बार अंबुबाची मेला नहीं होगा? ध्यान रखिए, अंबुबाची मेला नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कामाख्या देवी मंदिर। कहां पे है? असम में है। 101, भारत का पहला इंटरनेट कंट्रोल रोबोट कहां के इंजीनियर ने बनाया है? तो 101 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र के थाने के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 102 नंबर, बृहस्पति के पास मिले नए क्षुद्र ग्रह का नाम क्या रखा गया है? तो 102 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, LD2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 102 के बाद 103 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन क्या? खेलों के उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा राज्य बन गया? 103 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। चौथा नंबर क्वेश्चन 104 नंबर, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक पर भारत की रैंकिंग क्या है? तो 104 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, 74वें स्थान है। ऑप्शन नंबर बी 74वें स्थान है। WEF ने जिनेवा में किया था। नेक्स्ट 105 नंबर क्वेश्चन। 105 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विजाग गैस त्रासदी किस भारतीय शहर में हुई? तो 105 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, विशाखापत्तनम। ऑप्शन नंबर बी, विशाखापत्तनम। 106, ईरान ने अपनी राष्ट्रीय मुद्रा को रियाल से किस मुद्रा में बदल दिया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, दिनार में बदल दिया। 106 का सही आंसर दिनार में बदल दिया। सॉरी, दिनार ने, ध्यान रखिएगा, टूमेन में बदल दिया। पहले रियाल था, अब दिनार में बदल दिया, टूमेन में। दिनार नहीं, गलती हो गई, टूमेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 107 नंबर, पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? तो 107 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद को जो है पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। किस कौन से खेल से ही संबंधित रखते? तो चेस, याद रखिएगा। 108वां नंबर क्वेश्चन, भारत किस देश में अपना कॉटन वेयर हाउस स्थापित करेगा? तो 108 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वियतनाम में। वियतनाम में। 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना का शुभारंभ किया गया? तो 109 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। 110 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, बांकीपुर में। ऑप्शन नंबर डी, बांकीपुर में। यहां ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन यहां पे है। ऑप्शन नंबर डी, ओहो सॉरी सॉरी, एक 110 के बाद सॉरी, चलिए इसका आंसर जो होगा 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ के बाद जो है थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, ये पेज का जो है फोटो नहीं ले पाया, डिलीट हो गया, इसलिए डायरेक्ट 141वां नंबर आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, क्लियर है। बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने नहीं होगा। लेकिन अगर कहिएगा कि सर बोल के बता दीजिए तो आप इतना देर थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्वेश्चन अगर सुन सकते हैं तो सुन लीजिए। 111वां नंबर जो है, निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। इसका सही आंसर जो विचार है वो सही आंसर वाला बताता हूं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब जी थे, बदरुद्दीन तैयब जी। और ये पहला जो अधिवेशन हुआ
किसके अध्यक्षता में? बदरुद्दीन तैयब जी के अध्यक्षता में। वो कहाँ हुआ था जरा बताइए मुझे कमेंट करके। 112वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन सा स्वदेशी का समर्थक था? तो अरविंद घोष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल का विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, है ना। नेक्स्ट है, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो किए थे वो दयानंद सरस्वती ने। हालांकि बाल गंगाधर तिलक भी किए थे, लेकिन पहली बार जो है दयानंद सरस्वती ने किए थे। 115 नंबर क्वेश्चन, सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था? तिलक ने किया था। 116 नंबर, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? 1925 में हुआ था काकोरी। चौड़ा चौड़ी 1922, उसके बाद काकोरी हुआ था 1925 में। दोनों उत्तर प्रदेश में ही हुआ था, एक लखनऊ के पास और एक जो हुआ था चौड़ा चौड़ी गोरखपुर के पास हुआ था। 117 नंबर क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित हुआ? चंद्रशेखर आजाद के द्वारा हुआ था। 118 नंबर, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? ऑप्शन नंबर डी, यूएसए में हुई थी। भारतीय क्रांति की मां किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भिखाजी कामा को भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है। 120 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कामा गाटामारू घटना से संबंधित है? तो बाबा गुरदीप सिंह। तिरकठिया प्रथा का तात्पर्य था किसानों के द्वारा 3/20 यानी कि 1 बीघा में 3 कट्ठा पे जो है नील की खेती करना अनिवार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? तो जिन्ना का समर्थन सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम बताना है। तो सबसे पहली घटना जो हुई थी वो हुई थी असहयोग आंदोलन 1920 में, चौड़ा चौड़ी कांड 1922 में, बारदोली प्रस्ताव 1928 में। क्लियर हो रहा ना? तो 2, 1, 3 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 126 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया है। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची की विवेचना करती है राज्यसभा के सदस्यों के आवंटन को। 127 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। केटी शाह ने कहा था। 128 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। 129 नंबर, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत करता है? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा। 130 नंबर, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति। 131 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कैग की नियुक्ति की चर्चा की गई है? ऑप्शन नंबर सी, 148 आर्टिकल 148। 132 नंबर, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन का निर्धारण किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, संसद के द्वारा। 133 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति ने राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता? ऑप्शन नंबर सी, आकलन समिति कहे या प्राक्कलन समिति। 134 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई है? केशवानंद भारतीवाद में। ऑप्शन नंबर ई, इसमें से ऑप्शन नंबर ई यानी केशवानंद भारतीवाद होगा। 135 नंबर, जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई है? तो याद रखिएगा अमेरिका में हुई है। 136 नंबर, किस राज्य के विधान परिषद की स्थापना की समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान में? अनुच्छेद 169 में। 137 नंबर, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्गत परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? ऑप्शन नंबर आर्टिकल 263। 138 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा की प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 350 क। 139 नंबर, कन्याकुमारी में रोक मेमोरियल किसके स्मृति में बनाया गया है? ऑप्शन नंबर सी, विवेकानंद के स्मृति में। 140 नंबर, यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक को विष का प्याला पीने के लिए बाध्य किया गया था? तो इसका सही आंसर जो होगा सुकरात को पीने के लिए बाध्य कर दिया गया था। अब जो है हम लोग 141 नंबर से मैथ से आते हैं। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, आंसर मैं आपको बताता हूं। 236 क्वेश्चन पढ़ लेते जाइएगा रोक के। अब आते हैं 142 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन है इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 20% होगा। आप बनाइएगा, आंसर यही इसका सही है। ऑप्शन नंबर 143 क्वेश्चन नंबर,
इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 30% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 144 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ऑप्शन नंबर सी, 40.96%। नेक्स्ट है 145 नंबर, इतना इतना का एलसीएम क्या होगा? 145 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 20/3 होगा। 146 का क्या है? यदि 3 पुरुष 4 महिलाएं किसी खेत को 43 दिन में काटते हैं तो 7 पुरुष 4 महिलाएं उस खेत को कितने दिनों में काटेंगे? 146 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 दिन में। 147 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 19 का 3/19 है, तो 147 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3। 148 नंबर, यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या को क्रमशः 20% और 50% है तो उन दोनों संख्याओं में अनुपात है, तो 148 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2:5, 2:5। 149 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी पास हुए, यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 हो तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी? 149 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1200। 150 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 10 रुपये प्रति लीटर बिकने वाली 40 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए कि उस दूध का मूल्य घटकर 8 रुपये प्रति लीटर हो जाए? तो 150 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10। तो यही रहा आज का हमारा टोटल 150 क्वेश्चन। अब आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि अगर आप नहीं भी पेन पेपर लेकर बैठे हैं बनाने के लिए तो कम से कम इतना तो पता हो ही गया होगा कि कितना नंबर का सही हो रहा होगा। प्रॉब्लम इस बात का नहीं कि सुजीत सर ज़्यादा गलती हो गया, खुशी इस बात की है कि हमने इतने क्वेश्चन नहीं जानते थे और इतने क्वेश्चन आज मैंने जान गई। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट आपकी है, बस सोच का फर्क है। और इस बार किसी भी हालत में 27 दिसंबर को विजय दिवस मनाएंगे ही, दोनों मिलके मनाएंगे। हमारा जो साथ है आपका यहीं तक नहीं है, जन्म जन्म तक रहने वाला है, सच बता रहा हूं, और तब तक रहने वाला है जब तक आप जिंदा रहिएगा। बस आप साथ चलिए, रिजल्ट को आना ही पड़ेगा झक के, क्योंकि हम समय बर्बाद नहीं करते हैं बल्कि हम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपनी मेहनत करते हैं, जिससे कि थोड़ा आप चलिए, थोड़ा मैं चलूंगा और दोनों मिलके इस कारवां को पूरा कर लेंगे। दोस्तों कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, नमस्कार। और हो सके तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, और अगर एडवर्टाइजिंग आता है तो स्किप मत कीजिए। थैंक यू।